हरियाणा विधानसभा के चुनाव को अभी 4.5 साल के करीबन वक्त है, लेकिन भाजपा ने अभी से 2029 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति के तहत 42 हारी हुई विधानसभा सीटों पर प्रभारी लगाए गए हैं। बहादुरगढ़ विधानसभा को जीतने की जिम्मेदारी खरखोदा के विधायक पवन खरखोदा की लगाई गई है। इसीलिए पवन खरखोदा ने बहादुरगढ़ विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे दिनेश कौशिक के कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में परिचय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और 2029 में बहादुरगढ़ सीट जीतने की रणनीति पर विचार किया गया। हालांकि बैठक में भाजपा के सभी धड़े मौजूद नहीं रहे। बहादुरगढ़ में भाजपा हाल फिलहाल गुटों में जो बटी हुई है। पवन खरखोदा ने कहा कि पार्टी नेताओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है और आने वाले 1-2 माह में सारी दूरियां दूर कर दी जाएंगी और सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर बहादुरगढ़ विधानसभा पर जीत के लिए काम करेंगे। पवन खरखोदा से जब पूछा गया कि बहादुरगढ़ विधानसभा से निर्दलीय विधायक तो उनकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें हराने और भाजपा को जिताने की रणनीति पर काम हो रहा है, तो पवन खरखोदा ने कहा कि पार्टी हमारी मां है और संगठन से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए पार्टी की जीत को प्राथमिकता पर रखते हुए ऐसी रणनीति पर काम किया जाएगा जिससे हारी हुई सीटों पर जीत का बिगुल बजाया जा सके। देखिए, आज हमारी ये संगठन की बैठक है। सभी हमारे तमाम पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया था। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस जिम्मेवारी के साथ मुझे यहाँ पर भेजा गया है, हमने बैठकर एक चर्चा की है कि हम बहादुरगढ़ को कैसे विकास की रफ्तार पर हम लेके जा सकते हैं, कैसे बहादुरगढ़ की दशा और दिशा को हम बदल सकते हैं और संगठन को हम आगे आने वाले समय में कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। पिछले चुनाव में हार जीत का वोट का अंतर काफी ज्यादा रहा, उससे उबरने के लिए क्या है? देखिए, पार्टी की हजारों आंखें हैं और संगठन की दृष्टि से सब अपने अपने कार्यों पर लगे हुए हैं और इन 4.5 सालों में हमने हमारा यही काम है कि किस हल्के में हमारी कहाँ कमजोरी थी, उसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, उन चीजों को हम कैसे वेरीफाई करके उन चीजों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इन 42 सीटों पर जो हम जहाँ पर हम हारे हुए हैं, मैं गर्व और गौरव के साथ ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी नए विजन के साथ, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी और जिन सीटों पर हम हारे हैं उनको सबसे पहले जीतने का हम कार्य करेंगे। देखिए, जब बड़ा परिवार होता है ना, उसमें छोटे मोटे मतभेद होते हैं। यहाँ केवल मतभेद है, आपस में मनभेद नहीं है और उनको जल्दी ही मेरा जो जिम्मेवारी है, मेरी दायित्व है कि 1-2 महीने में आपको सारी चीजों को देखने को व्यवस्थित ढंग से आपको मिलेगा कि वाकई में अगर पूरे झज्जर जिले में सबसे पहले अगर कोई संगठनात्मक दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से या विकास कार्य की दृष्टि से कोई हल्का आगे बढ़ने का काम कर रहा है। वैसे तो हमारे लिए सारे पूरा जिला बराबर है, हमारे जिलाध्यक्ष जी खड़े हैं, इनके नेतृत्व में पूरा जिला आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं एक भरोसा और विश्वास मेरे बहादुरगढ़ हल्के के लोगों को दिला के जा सकता हूँ कि जैसा कार्य मेरे खरखोदा के लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, उसको उससे ज्यादा सवाया करने का काम बहादुरगढ़ में करने का करूंगा। जी 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 देखिए, विधायक जी भी हमारे आदरणीय, हमारी पार्टी को समर्थन दिया हुआ है, मान सम्मान है उनका और हमेशा रहेगा। लेकिन हमारे लिए पार्टी हमारी माँ है और संगठन से बड़ा कुछ नहीं है। और मेरे को पार्टी ने संगठन में और हम कैसे मजबूती दे सकते हैं, पार्टी की विचारधारा को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी पार्टी अंत्य उदय की भावना से आगे बढ़ने वाली पार्टी है कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसकी आज तक किसी ने सुध नहीं ली, उसकी सुध कमल का फूल लेने का काम करेगा।